हाय फोक्स, मेरा नाम है विजय और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जेवी नॉलेज भाग को। आज इस वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे बीबीए के बारे में। बीबीए जैसा कि आप जानते हैं इट्स बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले बात करते हैं इस वीडियो में हम आपको क्या क्या बताएंगे। वी कैन गिव यू अ कंप्लीट ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ बीबीए। इसके अलावा हम बात करेंगे क्या क्या कोर्सेज और सब्जेक्ट्स होते हैं और कैसे डोमेन के साथ वो सब्जेक्ट्स मैप होते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि कॉलेजेस और फीस क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और लाइफ क्या है बीबीए के बाद, वेदर इट्स जॉब और एमबीए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। हु शुड डू बीबीए? यदि आप बीबीए करना चाहते हैं तो क्या आपको बीबीए करना भी चाहिए या आपको नहीं करना चाहिए? तो पहला टॉपिक आइए लेते हैं। अगर आप कोई भी डिग्री करना चाहते हैं, बीबीए इट्स गोना बी लाइक बेस्ट डिग्री एज कंपेयर टू बीकॉम या बीए के रिगार्डिंग। अगर आपको लगता है कि आपने एक ही डिग्री करनी है और आगे आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते, तो एक प्रोफेशनल डिग्री आपको ना केवल लाइफ में बट आपके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दूसरा, आप यदि जॉब करना चाहते हैं, बाद में आपका मन करता है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में करें, तो बीबीए इज़ एट पार with any other graduation for government jobs, as well as it's a preferred degree for your corporate jobs. दोस्तों, आज MBA बहुत ज़्यादा क्रेज़ में है और MBA का एक बेसिक फाउंडेशन BBA देता है। Almost all the subjects what you're gonna study in MBA are covered in BBA. So जब आप एक BBA करके MBA करते हैं तो इसके बाद आपका MBA का जो कॉम्प्रिहेंशन होता है और एक एनालिटिकल स्किल्स होती हैं वो बहुत अच्छी डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि आप बेस अपना बना के चलते हैं। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स अपने फादर का या अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, या अपना एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए भी बीबीए एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपका कोई और विचार है, बीबीए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि बीबीए के अंदर जॉब्स कैसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जॉब्स एक्सपेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर इस स्लाइड को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला है डोमेन और दूसरा है सेक्टर्स। डोमेन वो एरिया होता है किसी भी एक कंपनी में जिसके अंदर या जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं। तो पहला डोमेन इधर मैं ऑपरेशंस डालता हूँ, दूसरा फाइनेंस, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज या जो भी आपका पैसे का लेन देन किसी भी कंपनी में होता है वो फाइनेंस के परव्यू में आता है। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट एक जनरल मैनेजमेंट होता है और हर कंपनी, हर इंडस्ट्री में एक जनरल मैनेजर्स की ज़रूरत होती है, ना केवल सुपरविजन के लिए बट एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत वाइड डिपार्टमेंट होता है। किसी भी एम्प्लॉय का एंट्री और एग्जिट बिना HR के नहीं होता। हर महीने की सैलरी से लेकर पेरोल से लेकर PPF हर चीज़ में ह्यूमन रिसोर्स का दखल रहता ही रहता है। देन कम्स मार्केटिंग किसी भी बिजनेस की, किसी भी इंडस्ट्री की एक कोर स्पेशलाइजेशन होती है। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है, इंडस्ट्री इज गोना बूम। अगर आपकी मार्केटिंग ख़राब है तो नहीं। तो कभी भी आप देखिएगा मार्केटिंग के लिए कंपनी सर्च फॉर द बेस्ट प्रोफेशनल्स। अब आते हैं, ये सारे डोमेन्स हो गए। नाउ वी कम टू सेक्टर्स। आपके लिए कौन कौन से सेक्टर्स खुल सकते हैं? आज की डेट में एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है। एविएशन में आप देख सकते हैं। बैंकिंग में बीबीए की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कंसल्टेंसी और हाँ, मार्केटिंग जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मार्केटिंग को मैं FMCG से भी जोड़ रहा हूँ। FMCG वो वाली कंपनीज होती हैं जो कि फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स में डील करती हैं। फॉर एग्जांपल डाबर हो गया, यूनिलीवर हो गया, आपका प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया। ये सारी कंपनीज में बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट होती है और एक बीबीए इनका प्रेफर्ड ब्रांच रहता है। इसके अलावा इंश्योरेंस, रिटेल, मैनेजमेंट, मीडिया, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल में आज की डेट में SEO, SEM जो चल रहा है उसमें बीबीए आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। सो ये सारे सेक्टर्स हो गए जहाँ पे आप जॉब्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर वाले मैंने आपको बताया ऑपरेशंस, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग डोमेन्स हो गए जहाँ पर आप यानी कि जिन डिपार्टमेंट में आप जाके अपनी जॉब देख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या है आफ्टर बीबीए। देखिए, जो एवरेज सैलरी अभी चल रहा है दैट इज़ बिटवीन 15,000 रुपीज़ टू 35,000 रुपीज़ पर मंथ।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिपेंडिंग अपॉन योर ओन पर्सनैलिटी, आपकी क्रेडेंशियल्स और आपके एक्सपर्टीज़ किस में डेवलप हुई है, कैसा चल रहा है। अभी जो मार्केट का सिनेरियो है दैट इज़ ऑफरिंग दिस जॉब, इससे ऊपर जो सैलरी होती है वो काफ़ी हद तक इंसेंटिव बेस्ड रहता है। और इसके अलावा आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें कि जब आप MBA करते हैं तो ये सैलरी बहुत ज़्यादा शूट अप होती है। बट हाँ, डेफिनेटली MBA जो आप करते हैं आपको करना होगा, दैट शुड बी फ्रॉम अ वेरी वेरी रिप्यूटेड कॉलेज, IIMs या जो भी कैट के अपने टॉप कॉलेजेस आते हैं, खाली आप उन्हीं को ही प्रेफरेंस दीजिएगा। अगला है कोर्स कंटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप BBA करते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर डिग्री तो उनमें कौन कौन से टॉपिक रहते हैं। जो हमने डोमेन्स लिए हैं मैं उनको एज इट इज़ यहाँ पर मैप कर रहा हूँ, विच इज़ फाइनेंस, ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, और हमने जो डिस्कस किया था मैनेजमेंट। इसके अलावा मैं मैथ्स और इको भी यहाँ पे डाला है। इसके अलावा इंग्लिश, जिसको आप बिजनेस कम्युनिकेशन भी कह सकते हो या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कह सकते हो। एंड वन थिंग इज़ IT, ई-कॉमर्स या कंप्यूटर को इसके साथ आप जोड़ लीजिए। ये जो कोर्स हमने लिया है ये हमने अपना JB नॉलेज पार्क का ही लिया है, विच इज़ एफिलिएटेड टू MDU यूनिवर्सिटी, विच इज़ NAC A रेटेड यूनिवर्सिटी, रादर A+ में आता है अभी। और हम बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट की। पहले सेमेस्टर की बात करें, एक टॉपिक आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा का पूरा आपको बताता है कि एक बिजनेस में कैसे वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं और उनके फंक्शनैलिटी क्या है। इस टॉपिक को हम डालेंगे HR में। बिजनेस मैथमेटिक्स ये डेफिनेटली जाएगा नीचे मैथ्स में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम डालते हैं सीधा फाइनेंस में। कंप्यूटर फंडामेंटल्स आ गया, ये हम डालेंगे IT सेक्टर में। देन कम्स बिजनेस कम्युनिकेशन, इसको हम डालते हैं इंग्लिश में। फिर आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो कि काफ़ी बच्चों ने 12th में पढ़ा होता है, बट उसको बिजनेस यूज़ में कैसे लाना है ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और बिजनेस डिसीजन एक बताता है। इसको मैं इस वाले टॉपिक में डालता हूँ। ये आपका पूरा पहला सेमेस्टर खत्म हो गया। 6 सब्जेक्ट्स थे इसमें आपके पास। देन कम्स द सेकेंड सेमेस्टर, इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये जनरल मैनेजमेंट में आ गया टॉपिक। देन कम्स माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, सेम माइक्रो ऐसा ही मैक्रो बट बिजनेस पर्सपेक्टिव के साथ। तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है कंपनी अकाउंट्स। अकाउंट्स में हमने इसको यहाँ डाल दिया। अगर आप अकाउंटिंग्स की बात करें तो करीब करीब 4 या 5 टॉपिक्स आएंगे इसमें अकाउंटिंग के। फिर एक टॉपिक आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट, कुछ लोग इसको कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट भी कहते हैं, मैं इसको कैन यहाँ पर लिख रहा हूँ। देन कम्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये फिर से एक HR का टॉपिक बन रहा है हमारा। लास्ट कम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इसको हम अपना मैथ्स में ही अभी डाल के आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे हमने यहाँ पर मैप कर दिए। अब हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है। फिर से अकाउंटिंग का एक टॉपिक आ गया जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में, खैर ये अकाउंटिंग की बात हम अगले उसमें करेंगे, चैप्टर्स क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या उनके अंदर होता है। फिलहाल ये ब्रीफ वीडियो रखते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को हमने अगेन अपने फाइनेंस वाले सेक्शन में डाल दिया। नेक्स्ट कम्स मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये टॉपिक प्योर मार्केटिंग का है। उसके अलावा कैपिटल मार्केट्स आता है जो कि शेयर्स, स्टॉक्स और डेरिवेटिव्स में डील करता है, इसको हम डालेंगे अगेन फाइनेंस में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगेन एक IT का टॉपिक है। फिर आता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, इसको हम जनरल मैनेजमेंट में अभी डाल सकते हैं। ये आपका थर्ड सेमेस्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर आता है फोर्थ सेमेस्टर जिसमें एक इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट है, मैं इसको भी मैनेजमेंट में ही डाल देता हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आया, फिर अगला टॉपिक अगेन एक फाइनेंस का आपके पास टॉपिक दोबारा आया। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेफिनेटली HRM यहाँ पर लाई होगा। देन कम्स बिजनेस लॉस, इसको भी हम उठा के अपने मैनेजमेंट में घुसा देते हैं। देन कम्स इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ IT कंप्यूटर। ऐसे करते करते हमारा सेकेंड ईयर यहाँ पर ख़त्म हो गया और BBA में टोटल सब्जेक्ट्स हमने अभी तक 24 पढ़ लिए। इसको हमने दोबारा यहाँ पर मार्क कर दिया। अब आता है थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में परचेज एंड मटेरियल मैनेजमेंट, जो भी माल आपका खरीदा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में, उसका मटेरियल मैनेजमेंट, परचेज डिसीजंस कैसे होंगे, कैसे रहेंगे, ये पूरा एक फुल फ्लेजेड टॉपिक है। इसके बाद आता है सर आपका कंपनी लॉ, इसको हम जनरल मैनेजमेंट में ही डाल देते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, एक हो गया कंपनी अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स, और तीसरा हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसको मैं आपको आसान करने के लिए बता देता हूँ। कंपनी अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो इनकम टैक्स पर्पज से कैलकुलेशन होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली आपके खर्चे डिसाइड करती है। एक चीज़ आपने 10 रुपये की ली, आगे उसको आपने 50 रुपये का बेचा,
इसके साथ साथ उसके साथ एलाइड खर्चे भी होंगे। मान लीजिए आप एक दुकान चला रहे हैं, उसमें बिजली का भी कुछ बिल आएगा, एम्प्लॉयज़ का भी बिल आएगा, तो अल्टीमेटली वो पूरा महीने का बिल आपके पूरे सेल्स से मैच होगा और टोटल कॉस्टिंग उसकी कैलकुलेट होती है। ये बहुत डाइवर्स टॉपिक है, अभी ब्रीफ में आपको आइडिया देने के लिए है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये होती है जो मैनेजमेंट पर्पस के लिए होती है कि साल के अंत में हमने सब कुछ निकाल के बचाया क्या। देन कम्स कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, ये अगेन एक आईटी का टॉपिक है। इसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स आती हैं और डेफिनेटली सेकेंड ईयर के बाद आपकी एक फुल फ्लेजेड समर इंटर्नशिप होती है जो कि आपको किसी इंडस्ट्री में करनी होती है, और वो भी एक 100 मार्क्स का पूरा टॉपिक है। उसकी रिपोर्ट पे डिपेंड करता है आपको कितने मार्क्स मिलेंगे या आपने उस कंपनी के अंदर 2 महीने की ट्रेनिंग में क्या सीखा क्या नहीं। देन कम्स लास्ट सेमेस्टर, इसमें टैक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो अगेन मैं फाइनेंस में डाल दूंगा। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन इज़ अ पार्ट ऑफ आईटी। देन कम्स फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ये काफ़ी लोग आज की डेट में इंटरेस्टेड रहते हैं या बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं अपने ट्रेड और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में और एक्सपोर्ट लाइन में जाने में। ये सब्जेक्ट उनकी बहुत हेल्प करता है। लास्ट थिंग इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसमें अगेन अच्छा इधर मार्केटिंग का टॉपिक भी ले सकते हो आप या मैनेजमेंट का टॉपिक ले सकते हो। और इसके बाद आता है ई कॉमर्स। आज की डेट में बहुत बजिंग फील्ड है ई कॉमर्स। स्नैपडील से लेकर फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट से लेकर अमेज़ॉन, ये हर कंपनी ई कॉमर्स में डील कर रही है और ये सब्जेक्ट आपको ज़बरदस्त प्रिपरेशन देगा इन कंपनीज़ में आपको इंटरव्यूज़ देने के लिए। देन कम्स योर पर्सनैलिटी एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और लास्ट में आपका वाइवा होता है। तो दोस्तों ये टोटल 36 सब्जेक्ट्स हैं आपके पूरे बीबीए में और इनको हमने कुछ ऐसे मैप कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन आता है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस BBA X, BBA Y, जिसमें BBA लेट से कैम आ गया, BBA बैंकिंग आ गया, BBA में भी HR आ गया, BBA होटल मैनेजमेंट आ गया, BBA एविएशन आ गया, अलग अलग नाम से BBA बेच रहे हैं या यूं कहिए कि कोर्स करा रहे हैं। अगर आप इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें और इनका कंटेंट उठा के देखें, फॉर एग्जांपल कैम का कंटेंट उठा के देखें जो कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट है और एक BBA जनरल है। BBA जनरल में 6 सब्जेक्ट्स आपको कंप्यूटर के पढ़ाए जा रहे हैं और कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट अगर आप करते हो तो उसमें शायद 6 की बजाय 7 होंगे जिसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। बट अगर आपके ऊपर एक ठप्पा लग गया डिग्री पे BBA कैम का और कल को आपका मन किया कि जी मेरे को HRM में जाना है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जाना है या मेरे को फाइनेंस में जाना है और आप डिग्री लेके गए वहाँ पर BBA कैम की, तो सामने वाला एम्प्लॉयर हमेशा ये बोलेगा कि आपने तो कैम किया हुआ है, आपकी एक्सपर्टीज़ वहाँ होगी। बट एक आध सब्जेक्ट का हेर फेर पूरा का पूरा गेम चेंजर बन जाता है आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। जो भी कंपनी BBA कैम लेगी वो BBA जनरल लेगी ही लेगी। सो इसलिए हमारी प्रेफरेंस यही रहती है कि बच्चों को यही गाइड करें कि आप BBA जनरल करिए और एक आध सब्जेक्ट की वजह से अपनी डिग्री बहुत ज़्यादा फोकस्ड मत करिए। अब अगला टॉपिक डील करते हैं कि अगर आप कोई कॉलेज चूज़ करना चाहते हैं तो वो कैसा कॉलेज चूज़ करें। पहली प्रेफरेंस आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को दीजिए। आज की डेट में डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हर एक का अपना फ़ायदा है, हर एक का अपना नुकसान है। बट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है वो सेफेस्ट है, सेफेस्ट। दे आर गोना स्टे, दे आर गोना बी हियर, ये अपना रहेंगी ही रहेंगी यहाँ पर। इसके अलावा फीस में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। दूसरा आता है कि अगर आप कोई कॉलेज चूज़ करते हैं और उसमें AICTE अप्रूवल होता है, उसका जो बिगेस्ट बेनिफिट ये होता है कि उसकी फैकल्टी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी लैब्स बहुत ज़बरदस्त कंप्लायंसेस के साथ आती हैं। यानी AICTE ये कंप्लीट चेक रखता है कि आपकी चीज़ें सारी दुरुस्त हों। अगला टॉपिक आता है फ़ीस। देखिए BBA इज़ अ एलिमेंट्री कोर्स, मैंने आपको पहले भी बताया BBA के बाद आपको MBA करना ही करना है अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग करियर चाहिए। तो आप अगर BBA में 5 से 10 लाख रुपए खर्च देंगे तो आपको MBA के लिए बजट कम हो जाएगा। इसलिए आप जितना हो सके BBA में किफ़ायती कॉलेज ढूंढिए सो दैट आप यहाँ पर कुछ पैसा सेव कर सकें अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, BBA में आपको क्राउड कैसा मिलता है।
क्राउड बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, और क्राउड को अगर डिफाइन किया जाए तो आप जैसे बच्चे या आपसे +10% कितने मिलते हैं। क्राउड आपने किसी भी कॉलेज का चेक करिए, उसमें देखिए कि कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, कितने CBSE से हैं, कितने स्टेट बोर्ड से हैं, और अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स ज़रूर देखिएगा उसमें कि ज़्यादा लड़कियां होती हैं तो एक कैंपस की सेफ्टी अपने आप ही इंश्योर हो जाती है। इसके अलावा आप ये ज़रूर चेक करिएगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। भाई एक कॉलेज है जिसमें 60 बच्चे हैं BBA के लिए, 60 बच्चों का कुछ रेवेन्यू आएगा, और एक तरफ 300, 400, 500 बच्चे हैं जिन कॉलेजेस के लिए, अकॉर्डिंगली उनका रेवेन्यू जो होगा वो इससे 7 या 8 गुना होगा, विच मीन्स कि इनके पास ज़्यादा पैसा होगा फैकल्टी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बाकी सारे अपनी चीज़ों के लिए। तो डेफिनेटली ये वाला जो कॉलेज होगा ये आपको सर्विसेज ज़्यादा अच्छी दे सकता है बजाय कि इसके। देन कम्स के कॉलेज में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है और हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है। लास्ट चीज़ देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी। आज की डेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा जब आप BBA के अंदर एंट्री करेंगे, कैट की प्रिपरेशन। राइट फ्रॉम डे 1 यू वुड बी डूइंग योर कैट प्रिपरेशन। कोई भी IIM BBA नहीं कराता, कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी जो MBA की है वो BBA प्रेफर नहीं करती, क्योंकि BBA एक जेनरिक कोर्स है। जो भी BBA करता है उसका पहला मकसद कैट की प्रिपरेशन होती है। तो इसमें आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देखनी होगी कि आपको कैट के लिए कितना टाइमिंग मिलता है। अब बात करें, आप अपनी कुछ ऐसी लिस्ट बना सकते हो जिसमें आपको कॉलेज को अगर देखना है तो कि यूनिवर्सिटी आप चेक कर सकते हो AICTE अप्रूव्ड है नहीं है कॉलेज। तीसरी चीज़ आप देख सकते हो कि फ़ीस पर ईयर क्या है। एक चीज़ आपको और चेक करनी होती है, हिडन चार्जेस क्या है किसी भी कॉलेज के। तीसरी चीज़ आप ये चेक कर सकते हो कि ट्रांसपोर्ट हॉस्टल फैसिलिटी है तो उसका क्या पैसा है। इसके अलावा अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा फ़ाइन रहता है कॉलेजेस में, ये आपको चेक करना होगा। अटेंडेंस की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, 60% है, 80% है, ताकि आपको कैट की तैयारी में कोई दिक्कत ना आए। फिर क्राउड आप देख सकते हैं जो मैंने बताया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, गर्ल्स परसेंटेज कितना है, बैकग्राउंड क्लास क्या है उनका, बोर्ड प्रेफरेंस कॉलेज किसको देता है। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो स्टेट बोर्ड से हैं, CBSE से हैं, और ओवरऑल बच्चों का बैकग्राउंड क्या है। फैकल्टी पे देखना है आपको कि क्या फैकल्टी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रखती है या नॉर्मल एकेडमिक फैकल्टी है। इसके अलावा कैंपस आपको देखना है कि कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। कैंपस मकान में है, कोठी में बना हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, या एक जिजेंटिक कैंपस है, ये आपको खुद कॉलेज में देख के चेक करना होगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्या हैं कैंपस में, फुटबॉल, क्रिकेट अगर आप खेलना चाहते हो, बास्केटबॉल प्लेयर हो, क्या ये फैसिलिटीज़ कैंपस दे रहा है या नहीं दे रहा। इसके अलावा टाइमिंग्स, कैंपस का टाइमिंग क्या है, कितने डेज़ अ वीक है, क्योंकि BBA में बार बार आपको बोल रहा हूँ एक जनरल कोर्स है। आपका अगर ज़्यादा टाइम कॉलेज में वेस्ट होता है तो आप इसमें कैट की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, और यही आइडिया है पूरा फ्लेक्सिबिलिटी का। एक और इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, प्रमोटेड बाय। कैंपस है किसका, क्या वो कोई इंडस्ट्री टाई अप रखता है या नॉर्मल एक कॉलेज खोलने के लिए कॉलेज खोल दिया है। अगर एक कॉलेज के जो ओनर हैं, जो ट्रस्ट है, अगर उनकी अपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे प्लेसमेंट्स बहुत आसान हो जाते हैं और इंडस्ट्री एक्सपोजर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो दोस्तों ये ओवरऑल एक ब्रीफ था BBA के बारे में। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। ये हमारा कॉलेज है JB नॉलेज पार्क, विच इज़ अप्रूव्ड बाय AICTE MDU रोहतक से एफिलिएटेड है, विच इज़ अ NAC A+ यूनिवर्सिटी। जो हमारा इंटेक रहता है वो 480 स्टूडेंट्स का है, कैंपस 20 एकड़ का है। ज़्यादा मार्केटिंग ना करते हुए जो हमारी ओवरऑल फीस है वो 45,000 to 54,000 रुपीज़ पर एनम है फॉर BBA, जिसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं रहते। इसके अलावा क्राउड जो मैक्सिमम रहता है अर्बन है। कैंपस टाइम जो है वो 8:45 AM to 3 PM रहता है। जो मिनिमम लेक्चर डेज पूरे साल में आपको अटेंड करने हैं वो मिनिमम 90 रहेंगे ही रहेंगे। इससे एडवांटेज आपको ये होता है कि आपको कैट की प्रिपरेशन में टाइम मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ पूरी आपकी घर से घर तक होती हैं, एंड आप काफ़ी सारा पैसा